नमस्कार बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका वर्क भी अच्छी तरह से चल रहा होगा। मैंने आपको गुलमोहर में पाठ 13 पूरा समझा दिया है। पाठ 13 हीरा और कोयला। और मैंने आपको अभ्यास यहाँ पर जो स्पीकिंग स्किल वाले प्रश्नों के उत्तर है वह मैंने आपको करवा दिए हैं। प्रश्न 1 जो है वह मैंने आपको होमवर्क में दिया था। प्रश्न 2 के जो प्रश्न के उत्तर है, 4 प्रश्न जो है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, जो आपने कर लिए होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको आगे जो एक्सरसाइज है उसमें आप देख सकते हैं पेज नंबर 97 पर आगे मैं करवा रही हूँ। इसे आप अच्छी तरह से ध्यान से देखेंगे। तो अभी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये आपको आपकी हिंदी की टेक्स्ट बुक में गुलमोहर में आपको ये फिल करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर CW लिखेंगे और डेट लिखेंगे। प्रश्न 3, किसने किससे कहा, यानी कि हु सेड टू हुम। तो बच्चों, यहाँ पर जो वाक्य आपको दिए गए हैं, तो यह जो वाक्य है यह किसने कहे हैं और किसको कहे हैं, जो आपको यहाँ पर लिखकर बताना है। सबसे पहला वाक्य क, मेरा और तेरा तो जन्म का साथ है। तो बच्चों, ये पाठ मैंने आपको पूरा समझा दिया था, तो आपको ये पता चल ही गया होगा कि यह जो वाक्य है यह किसने कहा था और किससे कहा था। तो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यह जो वाक्य है, पहला वाक्य मेरा और तेरा तो जन्म का साथ है, यह कोयले ने कहा था। कोयला ने किससे कहा था? हीरा से कहा था। अभी हम आगे बढ़ते हैं। वाक्य दूसरा ख, तभी न हम दोनों एक से है। यह जो वाक्य है वह हीरा ने कहा था और उसने कोयले से कहा था। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको लिखना है हीरा ने, क्योंकि यहाँ पर आपको लिखना है किसने कहा और यहाँ पर दिया गया है किससे, यानी कि किससे कहा था। तो यहाँ पे आप लिखेंगे हीरा ने कोयला से। वाक्य तीसरा ग, हाँ मैं जलता हूँ किंतु दूसरों के लिए। यह जो वाक्य है यह कोयला ने कहा था, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कोयला ने, और उसने किससे कहा था? हीरा से। तो यहाँ पे लिखना है हीरा से। तो बच्चों, अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर आपको किसने कहा और किससे कहा ये आपको लिखना है। और इसके उत्तर तो आप स्वयं भी जानते होंगे और मैंने भी आपको यह भी बता दिया है। अभी हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 पर। दिए गए वाक्यों के सामने सही अथवा गलत लगाइए। तो यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं इनके सामने आपको सही या गलत का चिन्ह लगाना है। तो सबसे पहला हम देखते हैं क, हीरा और कोयला दोनों सगे भाई है। तो बच्चों, यह जो वाक्य है यह सही है, तो इसके सामने आप सही का चिन्ह लगाएंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं वाक्य 2 ख, हीरे का मौलिक प्रकाश होता है। तो यह जो वाक्य है यह तो गलत वाक्य है,
क्योंकि हीरा का मौलिक प्रकाश नहीं होता है, पर जब उसे तराशा जाता है तब उसमें चमक आती है। तो यह जो वाक्य है ख, यह गलत है। तीसरा वाक्य ग, हीरा सुंदरियों का आभूषण बनता है। तो यह जो वाक्य है तीसरा, यह सही है। घ, कोयला राजेश्वरों का मुकुट सुशोभित करता है। तो बच्चों यह जो वाक्य है ये तो आप समझ ही गए हैं होंगे कि ये वाक्य है यह गलत है, क्योंकि कोयला जो है वह आकर्षक नहीं होता है। हीरा जो है वह राजेश्वरों का मुकुट सुशोभित करता है। तो यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है कि कोयला राजेश्वरों का मुकुट सुशोभित करता है, यह वाक्य गलत है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको जो अभी प्रश्न 3 किसने किससे कहा और प्रश्न जो 4 है वाक्य के सामने सही अथवा गलत का चिन्ह लगाना है, ये मैंने आपको अभी पूरा समझा दिया है, जो आप अपनी टेक्स्ट बुक में फिल करेंगे पेज नंबर 97 पर। अभी हम आगे बढ़ते हैं। भाषा ज्ञान। प्रश्न 1, दिए गए शब्दों को ड ड ड ढ के सही प्रयोग से पूरे कीजिए और पुनः उन्हें लिखिए। तो बच्चों इस प्रश्न में आपको कहा गया है कि यहाँ पर जो आपको ये जो अक्षर दिए गए हैं जैसे कि ड ड ड ढ, इनका सही प्रयोग करके आपको यहाँ पर यह जो शब्द है उसे पूरा करना है और उसे यहाँ पर आपको लिखना है। तो सबसे पहला हम देखेंगे ब ढ, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ कौन सा ढ है उसका प्रयोग हुआ है। इसको पढ़ने पर बोलने पर प्रोनाउंसिएशन से भी आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम आगे देखेंगे। दूसरा जो है वह होगा निडर, तो यहाँ पर होगा ड। तीसरा घमंड, तो यहाँ पर भी ड आएगा। अभी हम आगे देखते हैं। चौथा बड़ाई, बड़ाई, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस ड का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ढोलक, उसके बाद है पढ़ाई। तो बच्चों यहाँ पर जो मैंने अभी आपको यह जो शब्द है वह पूरे करवाए हैं, जो आप यहाँ पर लिखेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 पर। दिए गए पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। तो बच्चों यह जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द है यह तो मैं आपको व्याकरण में करवा चुकी हूँ, तो ये तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं, लेकिन मैं आपको अभी एक बार बताने जा रही हूँ जो आपको अभी यहाँ पर फिल करना है। भाई बहन, देव देवी, राजा रानी, सम्राट सम्राज्ञी। तो बच्चों अभी आपको यहाँ पर जो मैंने अभी समझाया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि आपको यहाँ पर क्या लिखना है। जो पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं उनके स्त्रीलिंग शब्द आप यहाँ पर लिखेंगे। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 98 पर।
जो मैं अभी आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। प्रश्न 3, रिक्त स्थानों में की का उचित प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर आपको जो वाक्य दिए गए हैं उसमें जो यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं उसमें आपको की या तो की इसका उचित प्रयोग करना है। छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा, इन दोनों में से आपको उचित की का प्रयोग करके यह वाक्य जो है इसे पूरा करना है। सबसे पहला है, करनी तो देख ले कि तू मेरा बड़ा भाई बनने योग्य है या नहीं। तो यहाँ पर मैंने जिस तरह से पढ़ा है उससे आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर कौन सी की का प्रयोग होता है, छोटी ई। दूसरा वाक्य, मैं जहाँ रहता हूँ सूरज की भांति चमकता हूँ। तो यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा वाली की का प्रयोग किया गया है। नंबर 3, मैं मन से तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि ईश्वर तुझे सद्बुद्धि दे। तीसरे में छोटी ई की मात्रा। घ, हम दोनों को देखकर भला कौन मानेगा कि तू मेरा बड़ा भाई है। यहाँ पर भी आएगी छोटी ई की मात्रा वाली की। तो अभी आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, जो आप अभी फिल करेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 पर। रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। तो यहाँ पर आपको जो वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों में जो रंगीन शब्द जो छपे हुए हैं, इन शब्दों के वचन बदलकर आपको पूरा वाक्य यहाँ पर लिखना है। तो मैं आपको वचन का जो पाठ है व्याकरण में वो भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे एक वचन बहुवचन शब्द को। तो अभी मैं आपको यहाँ पर जो वाक्य बताऊंगी वो आप यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहला है, रंग बिरंगी किरण मुझ में से निकलती है। तो यहाँ पर जो रंगीन शब्द जो छपा हुआ है वह है किरण। तो ये आप समझ गए होंगे कि किरण यह एक वचन है। तो इसका वचन बदल करके आपको यहाँ पर वाक्य दोबारा से लिखना है, जो इस प्रकार रहेगा जो मैं अभी बता रही हूँ। रंग बिरंगी किरणें मुझ में से निकलती है। किरण के स्थान पर उसका वचन बदल करके आपको यहाँ पर लिखना है किरणें, और पूरा वाक्य आप यहाँ पर लिखेंगे। वाक्य दूसरा, हीरा स्त्री का आभूषण है। तो यहाँ पर रंगीन जो शब्द छपा हुआ है स्त्री, तो यह स्त्री है, यह एक वचन शब्द है, उसका बहुवचन शब्द होगा स्त्रियों। तो इसका वाक्य इस प्रकार रहेगा, हीरा स्त्रियों का आभूषण है। तो यह पूरा वाक्य आप यहाँ पर लिखेंगे। वाक्य तीसरा, मैं राजकोषों में सुरक्षा से रखा जाता हूँ। तो यहाँ जो रंगीन शब्द जो है छपा हुआ राजकोषों, तो यह जो शब्द है यह है बहुवचन। तो आपको इसका एक वचन शब्द लिख करके यह वाक्य पूरा यहाँ लिखना है। मैं राजकोष में सुरक्षा से रखा जाता हूँ। अभी हम आगे बढ़ते हैं। कोयला गरीबों की ज़रूरतें पूरी करता है। इस वाक्य में आप देख सकते हैं गरीबों
और दूसरा जो शब्द है जरूरतें। यह दोनों रंगीन शब्द जो छपे हुए हैं यह बहुवचन शब्द है। तो यहाँ पर आपको उसका एक वचन शब्द करके यहाँ पर वाक्य लिखना है जो इस प्रकार रहेगा। कोयला गरीब की ज़रूरत पूरी करता है। गरीबों के स्थान पर आप लिखेंगे एक वचन शब्द गरीब और ज़रूरत की जगह पर आप लिखेंगे ज़रूरत। अभी हम देखेंगे आगे अंतिम वाक्य। हीरा सोने की कांटेदार बेड़ी में जकड़ा रहता है। तो यहाँ पर जो रंगीन शब्द है बेड़ी और यह एक वचन शब्द है। तो इसका आपको बहुवचन शब्द करके वाक्य दोबारा लिखना है जो इस प्रकार रहेगा। हीरा सोने की कांटेदार बेड़ियों में जकड़ा रहता है। तो बच्चों अभी आपको यह प्रश्न जो है वो भी समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। फिर एक बार बता रही हूँ कि इन वाक्यों में जो रंगीन छपे जो शब्द है उसके वचन बदलकर आपको वाक्य दोबारा से यहाँ पर लिखना है। अगर यहाँ पर एक वचन है तो आप उसका बहुवचन करेंगे और अगर यहाँ पर बहुवचन है तो उसका एक वचन करके आप वाक्य यहाँ पर लिखेंगे। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। विषय संवर्धन गतिविधियाँ। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं शब्द पहेली आपको यहाँ पर दी गई है जो मैं अभी आपको यहाँ बताने जा रही हूँ कि इसमें क्या करना है। शब्द पहेली से ढूंढकर 6 खनिज पदार्थों के नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर यह जो शब्द पहेली आपको दी गई है इसमें से आपको स्वयं खनिज पदार्थों के नाम ढूंढकर यहाँ पर लिखने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ नाम बताने जा रही हूँ। खनिज पदार्थों के नाम मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। इसे आप अच्छी तरह से ध्यान से सुनेंगे। जैसे कि खनिज पदार्थ होते हैं अभ्रक, कोयला, बॉक्साइट, चूना पत्थर, सुरमा, कांसा, पीतल, सोना, चांदी, अकीक, कच्चा लोहा, पक्का लोहा, गेरू, गंधक यानी कि सल्फर, चांदी, तांबा, पारा, नीला, सलेटी पत्थर, सीसा, पेट्रोलियम, संगमरमर आदि कई सारे खनिज पदार्थ हैं। तो अभी मैंने आपको कई सारे नाम बताए हैं। इससे भी अधिक खनिज पदार्थ है। तो मैंने आपको अभी इसके बारे में जानकारी दी और मैंने आपको खनिज पदार्थों के कुछ नाम भी बताए हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। इस शब्द पहेली में से आपको स्वयं खनिज पदार्थ के नाम ढूंढकर यहाँ पर लिखना है और ये आप स्वयं लिखेंगे। तो मैंने जो कुछ भी अभी आपको समझाया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और जो कुछ मैंने आपको बताया है यह आप आपकी गुलमोहर की टेक्स्ट बुक में फिल करेंगे पेज नंबर 97 और 98 पर। धन्यवाद।